लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 889 अंक चढ़कर 77,655 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 265 अंकों की बढ़त रही और ये 24,250 पर पहुंच गया। आज बाजार में आईटी, मेटल, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक चांदी की कीमत में 1270 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव बढ़कर 2,19,000 रुपए पहुंच गया। वहीं सोने की कीमतों में भी उछाल दर्ज किया गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 178 रुपए महंगा होकर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया। असम विधानसभा ने कारोबार सुगमता बढ़ाने वाले 5 महत्वपूर्ण बिल पास कर दिए हैं। इनमें एमएसएमई सुविधा बिल 2020 के पुराने कानून की जगह लेगा, जो केंद्र की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल मंजूरी व्यवस्था से मेल खाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संशोधन बिल सिंगल विंडो टास्क फोर्स बनाएगा ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्ताव तेज हों। दुकान और स्थापना संशोधन बिल सेल्फ सर्टिफिकेशन, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और 24/7 कारोबार की सुविधा देगा, जबकि मजदूर हित सुरक्षित रहेंगे। जन विश्वास बिल 6 पुराने कानूनों से अनावश्यक नियमों को हटाएगा और पर्यटन बिल 1867 के पुराने सराय कानून को खत्म कर होटल रिसोर्ट के लिए आधुनिक ढांचा तैयार करेगा। सरकार का लक्ष्य निवेश माहौल सुधारना, एमएसएमई को रोजगार का आधार मानते हुए औद्योगिक और पर्यटन विकास तेज करना है। तमिलनाडु सरकार ने खनिज राजस्व दोगुना करने के लिए डिजिटल सुधार की योजना बनाई है। प्राकृतिक संसाधन विभाग ने 2025-26 में करीब 4,500 करोड़ रुपए कमाए। अब डिजिटल वेट ब्रिज और ऑनलाइन निगरानी से अवैध खनन रोककर पहले साल राजस्व को 6,500 करोड़ और बाद में 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। चेन्नई में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। हाल में 155 खदानों में उल्लंघन पाए गए और 78 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। त्रिपुरा सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से 3 समझौते किए हैं, जिनका मकसद वित्तीय साक्षरता, निवेश जागरूकता और कौशल विकास बढ़ाना है। ये समझौते स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उद्योग विभाग और कौशल विकास निदेशालय के साथ हुए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में कहा कि पिछले 6 साल में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो चुका है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गई है। स्टॉक एक्सचेंज पूंजी बाजार, म्यूचुअल फंड और बीमा पर प्रशिक्षण देगा, जिसकी लागत वो खुद वहन करेगा। कर्नाटक सरकार ने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बी&बी को अलग अलग श्रेणियों में बांटने के नए नियम लागू किए हैं। होम स्टे में मालिक या परिवार परिसर में रहेंगे और 1 से 6 कमरे किराए पर देंगे, जो गैर व्यावसायिक माना जाएगा। बी&बी में ऑपरेटर प्रबंधन करेगा। 6 कमरे या 12 बेड तक की अनुमति होगी और इसे व्यावसायिक श्रेणी में रखा गया है। पर्यटन मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि इससे पर्यटकों को स्पष्ट विकल्प मिलेंगे, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य के पर्यटन आवास क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाएं खुलेंगी। मेघालय सरकार ने शिलांग के पोलो और जेल रोड इलाके के स्ट्रीट वेंडर्स को नए निर्धारित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। विक्रेता अब एसबीआई के सामने पार्किंग और मातृ मंदिर के पास के नए जोन में काम करने लगे हैं। ये प्रक्रिया विक्रेताओं से सलाह मशविरे के बाद स्वैच्छिक तरीके से की गई। सरकार ने मुख्यमंत्री अर्बन लाइवलीहुड ग्रांट योजना चलाई है, जिसमें पात्र विक्रेताओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका मकसद विक्रेताओं की आजीविका सुरक्षित रखते हुए शहर में पैदल यातायात आसान बनाना, ट्रैफिक जाम कम करना और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को संगठित तरीके से बढ़ावा देना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एस्ट्राजेनेका इंडिया के साथ अमरावती में इंटीग्रेटेड जेनोमिक्स सॉल्यूशन सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है। ये केंद्र फेफड़े और स्तन कैंसर के लिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एआई और बायोमार्कर टेस्टिंग के जरिए व्यक्तिगत इलाज उपलब्ध कराएगा। रिलायंस समर्थित स्ट्रेंड लाइफ साइंसेज और क्यूरे डॉट एआई भी इसमें शामिल हैं। सरकारी अस्पतालों में एआई युक्त एक्सरे सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इससे
अत्याधुनिक मेडिकल तकनीक आम लोगों तक पहुंचेगी और राज्य के बायोटेक और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाएं खुलेंगी। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी फ्रेमवर्क होगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।